वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु। जय श्री कृष्णा। ज्योतिष एकाग्र चैनल में ओम प्रकाश शर्मा, फेसबुक और इंस्टाग्राम में ओम प्रकाश शर्मा, आप सबका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का जो विषय है वो वक्री ग्रह का अध्ययन किस तरह से किया जाए, वक्री ग्रह अपना क्या महत्व रखता है, इसके संबंध में चर्चा करने जा रहा हूं। वक्री ग्रह का अध्ययन किए बिना सूक्ष्म कुंडली का जो अध्ययन करते हैं वो अधूरा ज्ञान रह जाता है, इसलिए आज इसका थोड़ा विस्तार से चर्चा करूंगा। और साथ ही मंगल ग्रह वक्री होगा तो क्या फल देगा, ये एक बात बता दूं, सूर्य और चंद्रमा कभी भी वक्री नहीं होते हैं और राहु और केतु हमेशा ही वक्री चाल चलते हैं। जब भी चलेंगे तो उल्टी, जैसे मेष राशि पे स्थित है तो अगली राशि जो वक्री होगी वो मीन राशि पे आएगा। और लेकिन सूर्य और चंद्रमा जैसे मेष राशि पे गोचर कर रहा है तो गोचर करने के बाद में मेष से बाद में वृषभ राशि आती है, उसमें गोचर करता है। तो ये वक्री का मतलब होता है उल्टा, पीछे की तरफ चलना। तो इसी तरह से 4 ग्रह मैंने आपको बता दें जो वक्री होते हैं। एक तो सूर्य और चंद्रमा कभी भी वक्री नहीं होता है, राहु और केतु वक्री अवस्था में चलते हैं। जब 4 ग्रह निकल गए तो हमारे 9 ग्रह होते हैं। तो 9 ग्रह में से 5 ग्रह मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, यह 5 ग्रह जो है वैसे वक्री अवस्था में भी चल सकते हैं और आगे मार्ग भी रहते हैं। तो इनको 2 मार्ग दिए गए हैं, एक तो आगे का मार्ग, एक पीछे का मार्ग में चलते हैं। तो वक्री ग्रह हमारे जन्म पत्रिका में क्या स्थान रखते हैं, इसके बारे में महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप थोड़ा पूरा ध्यान से देखिए और वीडियो यदि आप पूरा देखेंगे तो आपको वक्री ग्रह के बारे में समझ में आएगा। वक्री ग्रह जब हम जन्म पत्रिका देखते हैं तो ये देखते हैं वह लिखा होता है कोष्ठक में, तो इसका मतलब समझिए कि ये वक्री ग्रह है। और फलित में अंतर आ सकता है, यदि आपने वक्री ग्रह पर ध्यान नहीं दिया तो आगे जाके सूक्ष्म जो हम गणना करते हैं उसमें फल में फर्क आ सकता है। तो वक्री ग्रहों का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, साथ ही ये हमारे जीवन में तो प्रभाव पड़ता है, साथ ही राष्ट्रव्यापी और विश्वव्यापी प्रभाव भी इसमें देखे जा सकते हैं। यदि आप विश्व की तरफ से कुंडली देख रहे हैं या जिस भारत में रहते हैं तो भारत की यदि आप घटनाक्रम के बारे में जानकारी चाहते हैं तो उसमें वक्री ग्रहों का बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए हमें वक्री ग्रहों का अध्ययन निश्चित तौर पर करना चाहिए और इसके आधार पर ही हमें इसका परिणाम देखना चाहिए। अब वक्री ग्रह किस तरह से चलते हैं यह बता देता हूँ। यदि आपकी पत्रिका में जो पत्रिका देख रहे हैं, जन्म कुंडली देख रहे हैं, उसमें उच्च का वक्री अवस्था में बैठा हुआ है, उच्च ग्रह का अवस्था में बैठा हुआ है, तो वो वक्री लिखा हुआ है तो पीछे की राशि जैसे 4 लिखा हुआ है तो 4 में गुरु लिखा हुआ है तो गुरु 4 कर्क राशि का गुरु ये उच्च का कहलाएगा। लेकिन परंतु उसमें वक्री लिखा हुआ है तो कर्क से पहले मिथुन आती है तो उल्टा चलेगा वक्री, तो यह मिथुन राशि का भी परिणाम देता है और उसके भाव का भी परिणाम देगा। यदि 4 जो लिखा हुआ है, यदि 9 यानी कि भाग्य भाव में लिखा हुआ है तो ये भाग्य भाव से पीछे की तरफ 8वें स्थान का भी, ये जब इसका गोचर काल चलता है तब उसके परिणाम शुभ या अशुभ जरूर देता है। और वक्री ग्रह जब उच्च का होगा तो वो नीच का परिणाम देगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में नीच राशिगत कोई भी ग्रह स्थित है तो वो उच्च के जैसे समान परिणाम देता है। ये इनमें विशेषताएं होती है। जैसे गुरु कर्क राशि में उच्च का होता है। इसके अलावा मंगल की चर्चा करने जा रहे हैं तो मंगल जो है कर्क राशि में नीच का हो जाता है। जब ये नीच का होगा और वक्री अवस्था में होगा तो ये जिस भाव में बैठा हुआ हो उस भाव से पहले वाले भाव यानी कि भाग्य भाव में लिखा हुआ है तो 8वें भाव का भी ये परिणाम अवश्य देता है। तो अब मेरे मुंह से मंगल ग्रह के बारे में निकला है तो मैं मंगल ग्रह यदि वक्री होगा तो क्या परिणाम दे सकता है इसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। यदि मंगल वक्री हो तो जब यह मंगल गोचर में भी वक्री होता है तो इसके स्वभाव के अनुसार
ये लड़ाई झगड़े तलाक की नौबत तक आ सकती है। ये क्रूर ग्रह है और इसका स्वभाव जो है गुस्सा ज़्यादा आना और अनावश्यक किसी से वाद विवाद करना, ये मंगल ग्रह का विशेषता होती है। तो ये उसके कारक तत्व के अनुसार अपने परिणाम जरूर देता है। जो ग्रह जन्म पत्रिका में वक्री होगा उच्च का, तो वो नीच का परिणाम देता है। यदि ये मंगल नीच का है तो ये उच्च के समान परिणाम देगा, और यदि ये नीच अवस्था में है तो ये उच्च के परिणाम देगा। अब मंगल ग्रह हम चतुर्थ स्थान के भाव, कुंडली का चौथा स्थान जो होता है ये माँ का स्थान कहलाता है। आपके भूमि जायदाद के संबंध में इससे परिणाम ज्ञात किए जा सकते हैं, और आपका जो एजुकेशन है, प्राइमरी स्तर का एजुकेशन, वो भी चतुर्थ स्थान से देखा जाता है। इस अवस्था में जब भी आपकी मंगल की महादशा या गोचर या वक्री अवस्था आता है तो इसके परिणाम निश्चित देखने को मिलते हैं। मंगल एक राशि में वैसे तो 45 दिन तक रहता है, और जब ये मंगल वक्री हो जाता है तो उस राशि में 45 दिन से भी अधिक दिनों तक ये रह सकता है। यह मंगल ग्रह के वक्री चाल की अवस्था। और गोचर जो होता है वर्तमान में ये 45 दिन और हर बढ़ता और कम होता रहता है, ये इसका स्वभाव है। तो हम वक्री ग्रह की जो गोचर की काल की बात कर रहे हैं, तो यदि आपके ये चतुर्थ स्थान में वक्री अवस्था में मंगल स्थित होगा तो ऐसा जातक, मैंने आपको बताया था कि ये चौथा स्थान माँ का कारक कहलाता है और इसका जो स्वामी होता है वो चंद्रमा होता है। तो ऐसे जातक का अपनी माँ के प्रति थोड़ा संबंध सही नहीं रहता है, और यहाँ तक यदि इस पे पूर्व पापी ग्रहों की जितनी ज़्यादा दृष्टि होगी और यदि उसमें मंगल का गोचर और मंगल का ही महादशा अंतर्दशा प्रारंभ हो गई, तो ऐसी अवस्था में इससे मातृत्व जो माँ का स्नेह मिलना चाहिए वो तक मातृहीन तक हो सकता है। ये घटनाक्रम और विस्तार से बात करूँगा। अभी तो सिर्फ चतुर्थ स्थान में वक्री ग्रह क्या परिणाम देते हैं और किस तरह से देखना चाहिए इसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। तो इसमें चतुर्थ स्थान में वक्री मंगल, एक तो माता से संबंध बिगड़ेंगे, और अपने घर पर जब भी रहेगा तो उसका जहरीला वातावरण रहता है, क्रोध आना, किसी की नहीं सुनना, कलहपूर्ण ऐसा जातक देखा गया है। ये किसी की बात नहीं सुनता है, जो मैंने कह दिया वो होकर रहेगा। तो ये जिद्दी स्वभाव भी हम कह सकते हैं। चतुर्थ भाव का कारक चंद्रमा होता है, ये मैंने बताया था। अतः ऐसा जातक माँ से संबंध अच्छे नहीं रखेगा। यदि ये ऐसा जातक सरकारी सेवा में नौकरी करता है तो इसके जो संबंध होते हैं उसमें स्टाफ की वजह से परेशानी आ सकती है, क्योंकि इसका स्वभाव क्रोध ज़्यादा आना, तो ये अपने स्टाफ के अधीनस्थ या अधिकारियों से इसकी कम बनती है, और इसके वहाँ पे भी वातावरण खराबी देखा गया है। यदि इस मंगल पर शुभ ग्रहों का प्रभाव होगा तो ऐसा जातक राज्य सरकार से किसी भी रूप में ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान प्राप्त करता है। और यदि वक्री ग्रह मंगल पर क्रूर ग्रहों, पापी ग्रहों की दृष्टि होगी तो उसको नौकरी में परेशानियां आती है। यह है अपने मंगल ग्रह का किस तरह से प्रभाव देखा गया है। अब चतुर्थ स्थान में यदि मंगल बैठा हो वक्री अवस्था में, तो मैंने आपको बताया था कि ये वक्री ग्रह होता है तो ये अपने पीछे की राशि का और भाव का परिणाम देता है। जैसे चतुर्थ भाव यानी कि चतुर्थ हाउस में मंगल स्थित है और वक्री अवस्था में है, तो ये तीसरे स्थान का भी परिणाम देगा। तीसरा स्थान हम साहस से रिलेटेड मानते हैं, इससे साहस भी देखा जाता है। तो ऐसे जातक जिनका वक्री मंगल है तो वो उसमें साहस भरपूर रहता है, क्योंकि तो अब ये तीसरे घर का भी परिणाम दे रहा है, तो इसमें साथ अदम्य रहता है। वक्री ग्रह परिश्रम ज़्यादा करवाता है, और यदि ये तीसरे स्थान का परिणाम देगा तो छोटी मोटी यात्राएं ज़्यादा ही करता है। अब इस पर मंगल की पर शनि की दृष्टि पड़ जाए तो ये टेक्निकल क्षेत्र में जा सकता है, टेक्निकल क्षेत्र में। ऐसे में इंजीनियर तक के बनते गए हैं, ये इंजीनियर का सब्जेक्ट अलग आ जाता है। और ये शुभ परिणाम जो कैसे देगा, वक्री मंगल पर शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी तो इसके पास भूमि, भवन, स्थायी प्रॉपर्टी चीज को बिल्कुल लाभ मिलता है। यह है आपका। साथ ही यदि ऐसा मंगल जब इसकी महादशा प्रारंभ होती है, इसकी मित्र इसको देखते हैं, मित्र
ग्रह जो इसको देखेंगे तो उसको ज़्यादा बेनिफिट चतुर्थ और तीसरे स्थान का जरूर मिलता है। यह है मंगल, वक्री मंगल के शुभ और अशुभ परिणाम। अब यह अशुभ परिणाम को हम कैसे दूर करें, इसके उपाय बहुत सरल हैं। यदि आप इसको आजमाएंगे तो यह मंगल जो है अशुभ परिणाम देने के बजाय आपको शुभ परिणाम निश्चित तौर पर देगा। उपाय बहुत छोटे से हैं, वह यह है कि आप अपने माता पिता को जितना सम्मान दे सकते हैं उतना ही आपको यह मंगल ग्रह शुभता देगा। इसके अलावा यदि आप घर पर रहते हैं तो घर का वातावरण अपने सदस्यों से प्रति स्नेहपूर्ण रहें, किसी से सौहार्दपूर्ण व्यवहार करें, किसी से लड़ाई झगड़ा न करें, क्रोध न करें। ये दो उपाय ऐसे सटीक हैं, यदि आपने इनको अपना लिया तो ये वक्री मंगल जो पूर्व ग्रह है आपके अशुभ परिणाम देने की अपेक्षा शुभ परिणाम ही देगा। अब मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। जय श्री कृष्णा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए